हेलो दोस्तों आज की कहानी है सुहागन। सुहागन में दोस्तों कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है, आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। दूर से इस गाने की आवाज़ सालू के कानों तक पहुंच रही थी और वो इसे सुनकर अपने अतीत गलियारे में खोती जा रही थी। यह गाना उसे और भी उसके पति अविनाश को बहुत पसंद था। बहुत लंबा तो नहीं, परंतु एक छोटा सा यादगार रास्ता दोनों ने एक साथ तय किया था। घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी दोनों ने। सालू बाल विधवा थी, उसे तनिक भी नहीं याद नहीं कि कब उसका विवाह हुआ और कब वह सुहागन बनी और कब विधवा भी हो गई। गांव से 10वीं पास करने के बाद घर में बाबूजी का फरमान जारी हुआ कि अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चूल्हा चौका करके सालू घर के एक कोने में पड़ी रहेगी। एक विधवा स्त्री की यही तो विडंबना है। लेकिन बड़े भैया जी की फौज में थे, उन्होंने सालू को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। उनकी बात काटने की हिम्मत बाबूजी में भी नहीं थी। मन मार कर उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी करने की इजाज़त दे दी। सालू ने मन ही मन भैया को धन्यवाद दिया और मन लगाकर पढ़ाई पूरी करने लगी। भैया छुट्टियों में जब घर आते तो सालू की पढ़ाई का पूरा खर्चा बाबूजी के हाथ पर रख देते। कॉलेज का आखिरी साल था। सालू जोर शोर से पढ़ाई कर रही थी कि रिजल्ट अच्छा कर पाए। इम्तिहान का आखिरी पर्चा था। रात में जग कर सालू पढ़ रही थी कि अचानक जोर से बाहर की कुंडी खड़की और फिर भैया की आवाज़ आई, अरे कोई है, दरवाजे खोलो। सालू भागती हुई जाकर दरवाज़ा खोलती है और भैया से लिपट जाती है कि अचानक उसकी नज़र भैया के साथ खड़े फौजी पर पड़ी। वह छिड़क कर अलग खड़ी हो गई। भैया ने परिचय करवाया, ये अविनाश है। फिर तीनों घर के अंदर आते हैं। अम्मा खाने पीने की तैयारी करने लगती है और सालू खाने पीने की तैयारी में लग जाती है और सालू अपने कमरे में पढ़ाई के लिए चली जाती है। परंतु उसका मन अब पढ़ाई में तनिक भी नहीं लग रहा था। बार बार उसका ध्यान अविनाश जी के ओर जा रहा था। दूसरे दिन पर्चा देकर जब वो घर लौटी तो आंखें अविनाश जी को ढूंढ ही रही थी। अविनाश जी को भी इस बात का एहसास हो गया था कि एक सप्ताह कैसे बीत गया, पता ही नहीं चला। भैया से भी यह बात छिपी नहीं रही कि दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं। जब भैया ने अविनाश जी से इस बारे में बात की तो वे झट से मान गए, क्योंकि उनके घर में सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी। बाबूजी कई साल पहले गुजर गए थे। भैया ने फिर अम्मा बाबूजी से इस बारे में बात की तो बाबूजी भी भड़क गए, क्योंकि सालू बाल विधवा थी और अविनाश उनसे नीची जाति के थे। अब भैया के पास एक ही उपाय बचा था, घर वालों से छुपाकर शादी कराने की। वह चुपचाप पास वाले गांव के मंदिर में दोनों को लेकर गए और शादी करवा दी। विदाई के वक्त भैया से लिपटकर सालू खूब रोई। बड़े बेटे के जन्म के बाद सालू अपने पति के साथ मायके आई तो अम्मा और बाबूजी सब भूलकर दोनों को गले लगा लेते हैं। इसके बाद सालू के एक बिटिया भी हुई। बिटिया जब 2 साल की थी, हमेशा की तरह इस साल भी अविनाश जी छुट्टियां में घर आए हुए थे। अभी 2 दिन ही बीते थे कि तार आ गया, सीमा पर जंग छिड़ गई है। सभी फौजी तत्काल ड्यूटी पर लौटे। न जाने सालू को इस बार ऐसा क्यों लग रहा था कि वो अविनाश जी को अंतिम विदाई दे रही है। अविनाश जी चले गए मृत भूमि की रक्षा करने के लिए। 1 हफ्ते के बाद भैया आते हैं। सालू पूछती है, दामाद जी को कहाँ छोड़ आए? भैया कुछ नहीं बोल पाए, सिर्फ आंखें डबडबा गई। सालू सब कुछ समझ गई, परंतु वह तनिक न रोई,
क्योंकि देश पर मर मिटने वालों की पत्नियां कभी विधवा नहीं होती, वह तो सदा सुहागन होती हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह थी यहाँ की कहानी, एक फौजी की पत्नी। तो दोस्तों, आप भी अगर अपने देश के लिए मर मिटने वाले हैं तो कहानी को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हमारे चैनल को सब लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, वीडियो को, और सब्सक्राइब करें।